आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास करने वाले हैं। यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, आनंद, सारिपुत्र, सुभद्र और उपाली। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्र हो जाएगा। सुभद्र दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश है वह कुशीनारा में दिया था, और कुशीनारा में अपने जो शिष्य थे सुभद्र उन्हीं को दिया था। और महात्मा बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश है वह श्रावस्ती में दिया है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे स्थान दिया गया है और यहाँ पे नदी दिया गया है, इनका आपको यहाँ पे मैच कराना है, मिलान कराना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हड़प्पा स्थल है यह रावी नदी के तट पर है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो यहाँ पे मैच होगा वह 3 से हो जाएगा। जो कूट बनेगा उसमें सबसे पहले 3 आएगा। इसके बाद कालीबंगा है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद लोथल है, लोथल भगवा नदी के तट पर हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। रोपड़ है, यह सतलज नदी के तट पर है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। जो कूट आपका बन रहा है 3 2 1 4 का बन रहा है, 3 2 1 4 दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सम्राट हर्षवर्धन थे वह जो 2 महान धार्मिक सम्मेलन थे वह कन्नौज और प्रयाग में थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन के यहाँ पे दरबार में बाण भट्ट यहाँ पे कवि रहते थे, इसको याद रखना है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी हो जाएगा। लोदी वंश का महान जो शासक था वह सिकंदर लोदी था, और सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना करता था। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी की 1858 की उद्घोषणा को एक विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा गया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इसको इलाहाबाद में पढ़ा गया था, तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इलाहाबाद का नाम अब बदल करके प्रयागराज कर दिया गया, यह पॉइंट याद रखेंगे। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद या जो प्रयागराज है उसका जो मिंटो पार्क है उसी में रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसको पढ़े थे, तो याद रखेंगे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बंगाल विभाजन जो यहाँ पे करजन के समय में हुआ था रद्द किया गया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसको 12 दिसंबर 1911 को यहाँ पे बंगाल जो विभाजन था उसको रद्द घोषित किया गया था, तो याद रखेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे कलकत्ता के स्थान पर जो दिल्ली है, दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति जो थी वह प्रदान की गई थी, और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह नई राजधानी बनाया गया था, इसको भी याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी थे, इन्होंने लिया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नमक सत्याग्रह में जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो आंदोलन का जो नेतृत्व है वह अब्बास तैयब जी ने किया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राशिद अली थे, राशिद अली को मिला था, तो यहाँ पर देखेंगे राशिद अली सी वाले में दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि चंपारण में जो 3 कठिया प्रथा थी या जो 3 कठिया प्रणाली है उसका क्या तात्पर्य था? तो
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देखेंगे चंपारण में जो 3 कठिया प्रथा थी उसका मतलब था कि उसमें क्या होता था कि एक यहाँ पर देखेंगे 3/20, यहाँ पर क्या था कि 3/20 भूभाग था जिसपे नील की खेती करना था, लेकिन यह देखेंगे किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट आंसर होगा। जब ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे क्या करना है, ई वाले को ट्रिक करना है, तो ई वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। 3 गठिया प्रथा में क्या था कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना क्या था, अनिवार्य था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पे दिया गया है एस.सी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस की बात किया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे वह 1939 में किए थे, 3 मई 1939 को किए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है 1939। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अफ्रीका महाद्वीप दिया गया, अफ्रीका महाद्वीप में गैबन है, गिनी है और गिनी बिसाऊ है, ये 3 तो हैं, लेकिन गुयाना नहीं है, क्योंकि जो गुयाना है यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर मध्य में स्थित है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जो गुयाना है इसकी जो राजधानी है जॉर्ज टाउन है, इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया, भारत एक मानसूनी देश है, यह कथन दिया गया और इसका कारण बताया जा रहा है कि उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी जो विशिष्टता है उसको प्रदान करता है। तो इसका देखिए सही जवाब करना है। तो इसमें देखेंगे जो कथन दिया गया है और जो कारण दिया गया, दोनों के दोनों सही हैं। और यहाँ पे जो कारण है वह देखेंगे ए वाले की जो कथन है उसकी सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे दिया गया, उत्तर प्रदेश में निम्नांकित किस दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बात किया गया उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 1991 से लेकर के यहाँ पे 1991 से लेकर 2001 वाले में थी। इस समय यहाँ पे देखेंगे ये जो दशक था, इस दशक में वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही, लगभग यहाँ पे 25.85% की रही। और यह देखेंगे किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 1991 से लेकर 2001 वाला किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ई वाले को ट्रिक करेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है क्या देखेंगे हो जाएगा यहाँ से मैक्सिको और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, वह है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। भारत में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद नेक्स्ट कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं उस पर विवेक युक्त जो नियंत्रण लगाने का अधिकार होता है वह संसद को प्राप्त है, मतलब संसद उस पर लगा सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह के.टी. शाह ने कहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाला राइट आंसर है। भारतीय संघीय स्वराज के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रेट को जारी कर सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किया गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो उच्च न्यायालय होता है वह जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसको यहाँ पे जारी कर सकता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट होता है उसको जारी किया जाता है। तो याद रखेंगे। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसके लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल यहाँ पे क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम परिवार की नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कौन सी तरंग है जो कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम परिवार की नहीं है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे, इसमें यक्ष किरणें आ जाएगा, सूक्ष्म तरंगे आ जाएगा और रक्त किरणें, ये तो तीन आपके विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें कौन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जो आपका दिया गया है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक तरंगे दिया गया है, तो यह नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, उसमें हमारा जो हाथ रहता है, हाथ का जो विभिन्न संचलन होता है, संचलन से उसको क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका राइट आंसर है। निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें नायलॉन हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या दिया गया, प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक में ऊन, चमड़ा और रेशम आ जाता है, लेकिन नायलॉन नहीं आता। तो डी वाला राइट आंसर है। जिह्वा या जो जीभ होता है, जीभ के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो उसमें जो अग्र वाला भाग रहता है उससे पता लगाया जाता है। तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस आपका यहाँ पे हो जाएगा ताप प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे यह वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे वायु प्रदूषण कहीं पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ई वाला राइट आंसर होगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। लाइकेन क्या होते हैं, जो लाइकेन होते हैं वह देखेंगे वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ पे वायु में अधिक प्रदूषण होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइकेन उगता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई वाला राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से राजकोषीय घाटा हो जाएगा। पूंजीगत जो व्यय होता है या जो राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि होती है, इसका जो कारण होता है वह राजकोषीय घाटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो शहरी वाला है, उसका मिशन तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास से लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2022 तक था और 2022 यहाँ पर देखेंगे दिया गया है डी वाले में। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसका शुभारंभ किया गया था 2015 में और लक्ष्य था कि 2022 तक सभी के पास घर हो जाएंगे, आवास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो जीएसटी नेटवर्क है उसको कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे सी वाला राइट आंसर इसमें है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, भारत में जो मौद्रिक नीति है कौन लागू करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। भारत में जो मौद्रिक नीति है इसको भारतीय रिजर्व बैंक लागू करता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उदय शंकर को। भारत में जो आधुनिक नृत्य है उसके जो जनक हैं वो उदय शंकर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रति वर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको मनाया जाता है 29 सितंबर को। जो विश्व हृदय दिवस है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा विश्व मानवता दिवस है जो कि 19 अगस्त को मनाया जाता है, याद रख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है यहाँ पे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, लौना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो लौना शब्द है इसका प्रयोग होता है कबड्डी खेल में और कबड्डी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कबड्डी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाले को राइट करेंगे आप लोग। यहाँ पे ई वाले को राइट करेंगे कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, ई वाले को राइट करेंगे।
नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह है नई दिल्ली में। नेहरू स्मारक संग्रहालय और जो पुस्तकालय है यह देखेंगे नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, पहली लोकसभा का पहला जो सत्र है कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको किया गया था 17 अप्रैल 1952 को स्टार्ट किया गया था। तो देखेंगे 17 अप्रैल 1952 कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया है यहाँ पे प्रथम लोकसभा का जो गठन है वह 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। बाकी लोकसभा का जो पहला सत्र था वह 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। तो 13 अप्रैल 1952 को ट्रिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर है। यहाँ पे सत्र पूछा गया था तो ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि किसी राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा है जो म्यांमार से नहीं लगती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। सिक्किम की जो सीमा है वह म्यांमार से नहीं लगती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे प्राग किसकी राजधानी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह चेक गणराज्य है और उसी की राजधानी है प्राग। तो यहाँ पे चेक गणराज्य दिया गया सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से संबंधित जो राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। अगला है हिंदी नाटक जो अंधेर नगरी है उसके रचयिता कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मधुबनी जो कला है कहाँ प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मिथिला में फेमस है और मिथिला आपका है यहाँ पे बिहार में है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मधुबनी जो कला है वह बिहार में फेमस है, प्रसिद्ध है, बाकी मिथिला स्थान है वहाँ पे फेमस है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 5 हिंदी के प्रश्न हैं और इसमें प्रश्न है कि मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो देखिए जो मात्राज्ञा होता है उसका सही संधि विच्छेद होता है मातृधन आज्ञा होता है और इसमें यड़ स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर मातृधन आज्ञा दिया गया डी वाले में, तो डी वाला राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द है जो पाश्चात्य का विलोम है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पौर्वात्य हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। पाश्चात्य का विलोम ए में दिया गया है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आडंबर का जो पर्यायवाची होता है ढोंग होता है, पाखंड होता है, ढकोसला होता है, दर्प नहीं होगा, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा हो जाएगा यहाँ से, जीने की इच्छा के लिए जो एक शब्द होता है वह होता है जिजीविषा और जिजीविषा ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो ई वाला जो है यह आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है चौकड़ी भूल जाना, मौर्य का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से चौकड़ी भूल जाना। तो इसका अर्थ होता है कि कोई राह न सुलझना या घबरा जाना होता है और ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है तो ई वाले को राइट करेंगे आप लोग। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।